Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। ऐसी सजा देंगे जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आतंकवादियों को प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी। भारत के साथ व्यापार बंद, 2 घंटे की बैठक के बाद पाकिस्तान सरकार ने की घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले अमित शाह और जयशंकर। पहलगाम आतंकी हमले पर दिया अपडेट। पहलगाम हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई शुरू। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ऐसी सजा दी जाएगी जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आतंकवादियों को प्रधानमंत्री की चेतावनी। आज राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे। यह उनका पहला पहलगाम हमले के बाद संबोधन था। मोदी ने कहा कि दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने पहले पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर भाषण की शुरुआत की। मोदी ने सख्त शब्दों में कहा कि जिन आतंकवादियों ने मासूमों की जान ली है, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। भारत के साथ व्यापार बंद, 2 घंटे की बैठक के बाद पाकिस्तान सरकार ने की घोषणा। इस्लामाबाद में 2 घंटे की बैठक के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी संबंध समाप्त करने की घोषणा की है। पाकिस्तान अब भारत को तीसरे देश से व्यापार के लिए अपनी सीमा का उपयोग नहीं करने देगा और भारतीय एयरलाइंस को अपना हवाई क्षेत्र उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने और पानी के प्रवाह को रोकने की कोशिश को युद्ध जैसी कार्रवाई मानने की चेतावनी दी। शिमला समझौते सहित अन्य द्विपक्षीय समझौतों को भी निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान ने बाघा सीमा बंद कर दी और भारतीयों को 30 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने सार्क वीजा रद्द कर भारतीयों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया। भारत ने भी पाकिस्तानियों के लिए यही निर्देश जारी किए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले अमित शाह और जयशंकर। पहलगाम आतंकी हमले पर दिया अपडेट। पहलगाम आतंकी हमले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से अपडेट दिया गया है। बता दें कि दोनों मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। सर्वदलीय बैठक से पहले अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। पहलगाम हमले को लेकर पार्लियामेंट एनेक्सी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई शुरू, जिसमें अमित शाह, जयशंकर, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल हुए। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए और 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया। मेडिकल वीजा वाले 29 अप्रैल तक भारत छोड़ेंगे। भारतीयों को पाकिस्तान न जाने की सलाह दी गई है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर जाएंगे। भारत ने INS सूरत में मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने कराची तट से मिसाइल परीक्षण की नोटिस जारी की और डर के चलते 18 फाइटर जेट सीमा की ओर भेजे। SSC भ्रष्टाचार के खिलाफ सिलीगुड़ी में भाजपा का प्रदर्शन, सीएम के इस्तीफे की मांग। भाजपा ने सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के आह्वान पर आज शिक्षक नियुक्ति में संबंधित SSC भ्रष्टाचार और 26,000 नौकरियों को रद्द करने के विरोध में मार्च निकाला। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए SDO कार्यालय पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने कार्यालय का घेराव किया। विरोध प्रदर्शन में दार्जिलिंग जिला सांसद राजू बिष्ट और अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। पुलिस ने जुलूस के दौरान सुरक्षा के व्यापक उपाय किए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सांसद राजू बिष्ट ने पुलिस के विरोध के बाद प्रदर्शन छोड़ दिया और सरकार की आलोचना की। भाजपा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।
ऐसा है ना, जो 26,000 शिक्षक या नॉन टीचिंग स्टाफ थी उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि कोर्ट ने बार बार कहा था जिनका वैध तरीके से हुआ है, जिनका अवैध तरीके से भर्ती हुई है, उनका 40,000 लोगों के ऊपर में गाज गिरी, ठीक है, उनके साथ तो जो सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी के पास NH-10 पर ट्रक से टकराकर पलटी बस, 20 यात्री घायल। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी के पास NH-10 पर एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यात्रियों से भरी बस एक ट्रक से टकराकर पलट गई, जिससे 20 लोग घायल हुए। 6 लोग की हालत गंभीर हुई है, जिसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया है, जबकि 5 अन्य को सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस चालक और खलासी अभी भी गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद भक्तिनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। देश के लिए शहीद हुआ नदिया का युवक, आतंकियों से मुठभेड़ में झंटू अली शेख की हुई मौत। कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले के बाद कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। आज उधमपुर में सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें एक भारतीय सैनिक शहीद हो गया। शहीद सैनिक की पहचान बंगाल के नदिया निवासी झंटू अली शेख के रूप में हुई है। वह 6वीं पैराशूट रेजिमेंट में सदस्य थे। सेना ने उनकी बहादुरी को श्रद्धांजलि दी। उधमपुर के दुधू बसंतगढ़ इलाके में अभी भी गोलीबारी जारी है। पर्यटकों पर हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश भी घाटी में तलाशी शुरू है। ওনার ঝন্টু শেখ নাম। জন্টু শেখ, হ্যাঁ, বয়স কিরকম হবে ওনার? ও 36 বছর এরকম হবে। তো ওনার বাবার নাম কি? সবুর আলী শেখ। মায়ের নাম জানেন? হ্যাঁ, কি? আকলি বিবি, আকলি শেখ। শেখ না বিবি? ওই বিবি দেয়, আমাদের কেউ শেখও দেয়। হ্যাঁ, উনি বিয়ে থা করেছেন? কে? ওই ঝন্টু। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কটা বাচ্চা? একটা ছেলে একটা মেয়ে। ওনারা ছেলে- এখন কোথায় থাকে? ও আগ্রাতে থাকে ফ্যামিলি, আর পোস্টিং কাশ্মীরে। আগ্রায় থাকে, পোস্টিং কাশ্মীরে ওখানে ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করায়, ওখানে থাকে। এই ঘটনাটা কিভাবে জানলেন একটু বিস্তারিত বলবেন? ঘটনাটা জানা বেলা 11টার সময় আমার ওই ছোটো বউটা, আমাদের ওই যে দাদারা শহীদ হয়েছে ওনার স্ত্রী ফোন করে আমার বড় বৌদিকে, যে বলে বর্দার নম্বরটা দিতে, কেননা আমার বর্দা আর্মির চাকরি করে, ও কাশ্মীরে পোস্টিং। তা বললো কি সব খবর তো ঠিক আছে? বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি দাদার নম্বরটা দাও। দাদার নম্বরটা দেওয়ার পর আমার ওই বৌদি কী করেছে, 15 মিনিট পর আবার দাদার কাছে ফোন করেছে। দাদার কাছে ফোন করার পর দাদাকে জিজ্ঞেস করেছে যে ছোটো বউ ফোন করেছিল, বলছে হ্যাঁ করেছে, আমাদের ঝন্টু আর আমাদের ভিতরে নেই। এখন আমরা জানতে পারলাম ওই 12টা 15 20 হবে এই টাইমে। सिलीगुड़ी में अवैध रूप से रहने के आरोप में 8 बांग्लादेशी और मकान मालिक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के फगदाईबाड़ी इलाके में आशीगढ़ आउटपोस्ट पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध अप्रवासियों को शरण देने के आरोप में मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों ने बताया कि वे कुछ महीने पहले बांग्लादेश से भारत आए थे और पिछले 1 महीने से सिलीगुड़ी में रह रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर बुधवार रात छापेमारी की और उन्हें हिरासत में लिया। उनके खिलाफ अवैध प्रवेश और पासपोर्ट कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। কতদিন আগে? এক মাস আগে। কিভাবে এসেছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, দিলাকে কোথা থেকে ঢুকেছিলেন? সে জায়গাটার নাম তো আমার খেয়াল নেই। আর এখানে কতদিন ধরে ছিলেন? 1 মাস। 1 মাস ধরে। ওর কাগজপত্র বা কিছু তৈরি করেছিলেন এখানে? না না, কাগজপত্র তৈরি নেই। বাংলাদেশে কোথায় ছিলেন? হুম, বাংলাদেশে কোথায় ছিলেন? ওমপুর। কেন এখানে বলবেন? এখানে আসতে হলো ভারতে কেন? ওটা মনে করো অত্যাচারের কারণে আসছে। কতজন মিলে আসছেন আপনারা? 1 মাস কতজন আসছেন? আসছি মনে করো আমার ফ্যামিলির 4 জন, আমার ফ্যামিলির 5 জন। এখানে কি কেউ আছে যেখানে উঠেছিলেন আপনারা? ভাই আছে। ওইখানেই ভাই থাকে? উনিও কি বাংলাদেশ থেকে এসেছিল? হ্যাঁ, কবে আসছিল? ভাই মনে করো 18 বছরের নাগানো আছে। তারপরে এখানে সে কাগজ তৈরি করেছিল? হ্যাঁ, আমার সব কিছু হয়ে গেছে। আচ্ছা, আপনার নাম? ঝর্ণা। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड। पहिलो पुरस्कार बिक्री भयकर टिकट बाट। Lying in the foothills of the Himalayan hills,
lies our beautiful school, Chitty Cricket Public School, giving our children wings to fly, and breaking the boundaries that seem denied. This Chitty Cricket Public School, Siliguri, is the perfect school for you. अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलिगुडी। संपर्क नम्बर 9734930001। समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है 1 কোটি টাকা, छोटा का है 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइफ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौं विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइफ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइफ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आतंकी हमले की निंदा की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर कहा, देश जब संकट की घड़ी से गुजरता है तो हर सरकार का फर्ज बनता है कि सभी विपक्षी दलों के साथ आम चर्चा करके किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। साथ साथ सभी विपक्षों दलों को संज्ञान में लेने हर संभव सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यह विषय किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि देश का विषय है। यह देश की सुरक्षा का विषय है। इसमें हम सभी का एकत्रित होकर सभी की सहमति से कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है। इसीलिए हम और हमारी पार्टी इस सर्वदलीय बैठक का समर्थन करते हैं। আমরা তো চাই মাসুল, রাজনাথ সিংহ কালকে বলেছে রক্ষামন্ত্রী যে আমরা খুব তাড়াতাড়ি কড়া জবাব দিব, সারা পৃথিবী দেখবে কি জবাব দিচ্ছি আমরা। আমরা তো চাই জবাবের মতো জবাব চাই, আমরা চাই জবাবের মতো জবাব, জুবানি জবাব নেই, মুখের কথা না,
কাজের কথা চাই, আমরা কাজের কাজ দেখতে চাই। পুলওয়ামার ঘটনার পরও আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, আবারও দেখতে চাই। পুলওয়ামার পরেও এই ঘটনা ঘটল। জম্মু কাশ্মীরে আমাদের সেনার উপরে হামলা কিন্তু থেমে যায়নি কোনোদিনই, মাঝে মাঝে হামলা হয়েছে। জম্মু কাশ্মীরে আমাদের প্রচুর সেনা মারাও গেছে, মারাও যাচ্ছে, থামেনি কিন্তু জম্মু কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা। সেই হামলার হঠাৎ করে এই ব্যাপ্তি দেখে সারা দেশ আজকে শোকস্তব্ধ। কিন্তু জম্মু কাশ্মীরে কিন্তু হামলা থামেনি, হামলা থামেনি। কি থেমেছে? পাথর ছোড়া থেমেছে পাবলিকের, সেটা অন্য জিনিস। सीआरपीएफ कैंप में स्वर्गीय मनीष रंजन मिश्रा को दी गई श्रद्धांजलि। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी घटना में मारे गए कोलकाता के आईबी अधिकारी मनीष रंजन शर्मा का पार्थिव शरीर गुरुवार यानी कि आज रांची लाया गया। रांची एयरपोर्ट पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने आईबी अधिकारी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची सीआरपीएफ कैंप में स्वर्गीय मनीष रंजन मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नदिया में एक बांग्लादेशी महिला और एक भारतीय दलाल गिरफ्तार। नदिया जिले के धानतला थाने की पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला और एक भारतीय दलाल को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी महिला लक्की भुइया बाड़ीसाल जिले की रहने वाली है, जबकि भारतीय दलाल ईमान अली मंडल उत्तर 24 परगना के गोपाल नगर का निवासी है। पुलिस के मुताबिक महिला ने भारतीय दलाल की मदद से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने दत्तफुलिया में कानी बामनी इलाके में दोनों को गिरफ्तार किया। उन्हें आज रानाघाट अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 5 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले को 20 साल की जेल। 5 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में एक युवक को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आज जलपाईगुड़ी विशेष पॉक्सो कोर्ट ने जज रिंटू सूर ने सजा का ऐलान किया। घटना 26 दिसंबर 2022 को जलपाईगुड़ी जिले के भक्तिनगर थाना क्षेत्र में घटी थी। अगले दिन नाबालिग के परिवार ने घटना को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के माता पिता नहीं, वह दादाजी और अपनी दादी के साथ रहती है। घटना के बाद लड़की जलपाईगुड़ी के एक आश्रय गृह में रह रही थी। আজকে মাননীয় পক্সো কোর্টের স্পেশাল জাজ রিন্টু সুর একটি মোকদ্দমায় রায় ঘোষণা করেছেন, যেটা ভক্তিনগর থানার কেস। এটা 2022 সালের কেস। 27/9/2022 তারিখে এটা অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ভক্তিনগর থানাতে। এখানে ভিকটিম গার্লের বয়স সেই সময় ঘটনার সময় ছিল হচ্ছে 5 বছর। তো ভিকটিম গার্ল ছোটবেলা থেকেই তার মা বাবা মারা যায়, তারা তাদের দাদু দিদিমার বাড়িতে থেকে তারা মানুষ হতো। তো দাদু দিদিমা দুজনেই লেবারের কাজ করে, ডেলি লেবার। তারা সকালে কাজে বেরিয়ে যেত, 2 বোন তারা বাড়িতেই থাকতো। তো এই কেসের যে আসামি সে হচ্ছে তাদের পাশের বাড়ি, তাকে মামা বলে ডাকতো। তো এই ঘটনার দিন ওই মেয়েটির বাড়িতে আসে ছোট বোন যেটি ভিকটিম গার্ল, তাকে ডেকে ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাকে উলঙ্গ করে তার যৌনাঙ্গে আঙুল ঢুকিয়ে দেয় এবং তাকে ধর্ষণ করে। बीएसएफ ने 2 भैंसों के साथ बांग्लादेशी तस्कर को किया गिरफ्तार। मालदा बीएसएफ ने 2 भैंसों के साथ एक बांग्लादेशी तस्कर मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया है। यह घटना पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के वैदपुर इलाके की है, जहां बीएसएफ ने गश्त के दौरान तस्कर को भैंसों की तस्करी करते हुए पकड़ा। तस्कर ने अपना नाम बांग्लादेश के नौगांव जिले के निवासी मोहम्मद सलीम 18 वर्षीय रूप में बताया। तस्कर ने बताया कि कंटीली तारों की कमी का फायदा उठाकर वह भैंसों की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। सिलीगुड़ी में बिजली केबल चोरी का खुलासा, एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के खालपारा आउटपोस्ट की पुलिस ने रात के अंधेरे में बिजली का तार काटकर चोरी करने के आरोप में मोहम्मद आजाद अंसारी नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। अंसारी कोयला डिपो क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने एक निजी कंपनी की शिकायत के बाद जांच शुरू की, जिनमें 19 तारीख को खालपारा चौकी में केबल चोरी की सूचना दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने सिलीगुड़ी के झंकार मोड़ चौराहे से चोरी की गई बिजली के केबल के साथ अंसारी को गिरफ्तार किया। कश्मीर के पहलगाम में
आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए स्कूली छात्रों ने की प्रार्थना। कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्कूली छात्रों ने प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में शामिल छात्रों ने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इन छात्रों ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों की गोलीबारी में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।